हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया दोस्तों। करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 का टाइम होने वाला है और अभी ना काफी ज्यादा बारिश होने लग चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है सावन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि बरसात का टाइम जो है शुरू हो गया है, क्योंकि 4-5 दिनों से लगातार जो है बारिश हो रही है। ये देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों अभी तक तो ठीक था, मतलब बारिश नहीं हो रही थी बट अभी जो है बारिश होना शुरू हो चुका है और बाहर भी पूरा कोहरा लग रखा है। 4-5 दिनों से लगातार ऐसी है मौसम। तो यार अजीब सी वाली फीलिंग आ रही है, अजीब सा लग रहा है, क्योंकि एक हफ्ता होने वाला है पूरा और बारिश न बंद ही नहीं हो रही है, धूप भी नहीं लग रही है। कपड़े सुखाए तो सुखाए कहाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात हो रही है। तो फिलहाल अभी हमारी चाय तो हो चुकी है। ये देखो, अभी मैं बर्तन लेके आई और सुबह के टाइम पे हम लोग ना गुड़ वाली चाय पीते हैं, तो इस पे मैंने गुड़ रखा रहता है। तो बाकी अब फटाफट से बाहर का तो मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, बट अभी तक हम लोग रूम में ही बैठे हुए थे, क्योंकि मौसम भी ऐसा है और बच्चों का भी आजकल स्कूल है नहीं, तो थोड़ा आराम से ही काम करते हैं। तो अभी फिलहाल मैं फटाफट से कमरों की सफाई भी कर लेती हूँ और उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाते हैं। बाकी देखते हैं यार, मौसम ने तो परेशान करके रखा है। हेलो सर, उठ गए? कब उठे तुम? हैं? ये दूसरे सर नहीं उठ रहे हैं? उठ जाओ बेटा। आर्यन, आर्यन, देखो पापा ड्यूटी चले गए, उठो। हाँ चले गए। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके मेरा झाड़ू लग चुका है। बाकी पोछा तो आप लोग समझ सकते हैं, पोछा क्या ही लगाना। बाकी उसके बाद फटाफट से मैंने नाश्ता भी तैयार कर लिया है और अभी मैं यहाँ पे बच्चों को देखने आई थी कि सोए हैं कि उठ गए हैं। तो आंशिक तो उठ चुका है, बाकी आर्यन अभी सो रखा है और पतिदेव नहा रहे हैं। तो हम लोग फटाफट से ब्रश व्रश करते हैं, बच्चों को ब्रश करवाते हैं, उसके बाद जो है गर्मा गर्म नाश्ता करते हैं, क्योंकि नाश्ता कर लेंगे तो उसके बाद मेरा भी काम निपट जाएगा। तो मुझे भी नहाना है अभी, तो देखते हैं अगर दिया बाती हस्बैंड जी कर लेंगे तो मैं तो बाद में नहाऊंगी, क्योंकि मुझे बाल भी धोने हैं। मैं संडे को बाल धुली थी, उसके बाद सोचती रहेगी कल धूप लगेगी तो कल धुलूंगी, कल धूप लगेगी तो कल धुलूंगी। तो धूप तो यहाँ पे आने का नाम ले नहीं रही है, तो मुझे बाल धोने पड़ेंगे आज। तो देखते हैं, मैं बाद में नहाऊंगी शायद नाश्ता करने के बाद। फिलहाल हम लोग फटाफट से ब्रश वगैरह करते हैं। क्यों बच्चों, चला चला चले नाश्ता करने चले? आई लव यू जोर से बोलो ना। लव यू किच्छा दो मम्मा को। आई लव यू हग यू। उठ जाओ, 8 बज गए, पता है तुम्हें? पता है हैं? और यहाँ पे व्लॉग चल रहा है जो हम लोग सुरकंडा गए थे। आर्यन, आर्यन, हेलो गाइस। ये देखो हेलो गाइस बोल रहे तुमको। आर्यन खड़े उठ जाओ बोल। हेलो गाइस। गाइस आर्यन खड़ा नहीं उठ रहा है। गाइस, गाइस आर्यन को उठाओ। गाइस आर्यन को नाश्ता करना है कि नहीं? मत करो बेटा। आर्यन चलो उठो, आजा मम्मा गोदी आओ। आ रहे हो? नहीं आ रहे हो? ठीक है, चलो अंशिक हम चलते हैं बाहर। हम ब्रश करते हैं
हम नाश्ता करते हैं, ठीक है। जो मैंने बनाया था आज पता है क्या बन रखा है? आलू सोयाबड़ी की सब्जी कल रात की बची हुई थी, और उसके साथ मैंने सिंपल परांठे बनाए हैं जो कि आर्यन के फेवरेट हैं, और उसके साथ है चाय है। मैं चाय के साथ खाऊंगा। चाय के साथ खाना है? क्यों, सब्जी क्यों नहीं खानी है? कल रात को भी खाई थी। नहीं, सब्जी के साथ खाना है। उठो जल्दी जल्दी उठो, पापा देखो नहा के भी आ गए। चलो 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 बाहर। तब मैं नहीं आऊंगा। चलो मैं बच्चा पार्टी जल्दी उठती। यहाँ पे क्या हुआ? ये यहाँ पे जैसा लग रहा है नाखून चुभा होगा। किसने चुभाया? नाखून चुभा। उठो ना यार, ये उठ ही नहीं रहे। हाँ दोस्त, ब्रश करते समय कल में रहता है। ब्रश करते समय आए। मन खड़ा उठने का है? अच्छा, तो चलो भाई दोस्तों, फटाफट से हम लोग नाश्ता करते हैं। यहाँ पे है चाय, सब्जी, और इस पे मैंने परांठे बना रखे हैं, ये देखो। तो चलो फटाफट से आनंद लेते हैं नाश्ते का। तो अभी दोस्तों बढ़िया करके हमारा नाश्ता भी हो चुका है। पतिदेव चले गए हैं ड्यूटी, बाकी मेरा काम भी सब फिनिश हो गया है। चूल्हा मैंने बढ़िया करके साफ कर दिया, इसमें मैंने दाल रख दी है भीगने के लिए, बर्तन भी मैंने धो दिए हैं। तो अब एक काम बाकी है, वो है नहाना। तो फटाफट से जो है मैं नहा लेती हूँ। नहा के रही हूँ, लेकिन बाल कैसे सूखेंगे ये मुझे भी पता नहीं है। बाकी रूम में ना धुआं सा हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे पतिदेव ने धूप जला रखी है। और अंदर के हाल दिखाती हूँ मैं आपको। अंदर मैंने सुबह से, जब से मैं उठी हूँ तब से मैंने पंखा ऑन करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो सारे कपड़े हैं जो मैंने कल धुले थे ना, वो कपड़े हैं मैंने यहाँ पे सारे फैला रखे हैं। तो कुछ इस तरह से फैला रखे मैंने ताकि थोड़ा सूख जाए। तो मैं सोच रही हूँ ना कि इस कमरे में मैं 2-3 रस्सी लगा देती हूँ इधर उधर करके, और तभी जाके यहाँ कपड़े सूख पाएंगे। क्योंकि अभी तो दोस्तों जून है, अभी तो जुलाई भी शुरू नहीं हुआ है, और अभी से यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब पूरा बरसात का मौसम लग रहा है। इतना ज़्यादा कोहरा लग रहा है ना कि पूरा जमीन तक, तो खतरनाक वाला है यहाँ पे मौसम, भयानक वाला। तो बाकी अभी अगस्त और क्या बोलते हैं, जुलाई और अगस्त तो अभी लगा भी नहीं है, तब तो पता नहीं क्या ही होगा। तो चलो फिलहाल फटाफट से मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। बाकी आज का जो व्लॉग है वो उसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैंने मीशो से अपने लिए, मतलब इस टाइम पे काफ़ी सारे कपड़े मंगवा रखे हैं। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, पार्सल आए हुए बहुत टाइम हो गया और अभी तक मैंने उनको ना चेक भी नहीं किया है। मुझे तो लग रहा है कि रिटर्न करने की डेट भी ख़त्म हो गई होगी। तो इस बीच में मुझे टाइम भी नहीं मिला, फिर मैं आप लोगों को भी दिखाना चाह रही थी। तो मैंने सोचा कि जब मैं ब्लॉग बनाऊंगी उस टाइम पे खोल के देखूंगी। तो टाइम ज़्यादा हो गया है, फिलहाल देखते हैं, अगर कुछ मिस्टेक होगी तो मेरा ही घाटा हो जाएगा। तो चलो पहले फटाफट से नहाती हूँ, उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को, आप लोग बने रहिए।
बढ़िया करके मेरा नहाना हो चुका है। घर के फिलहाल तो सारे काम अभी मैंने कर ही रखे हैं, तो अभी मैं फटाफट से नहा चुकी हूँ। तो अब आप लोगों को मैं फटाफट से दिखाती हूँ कि मैंने मीशो से इस बार क्या क्या मंगवा रखा है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं। तो ये देखो भाई, इतनी सारी कपड़े, इतनी सारी सूट, मतलब सारे ये सूट ही हैं। तो मैंने ये सब मीशो से मंगवा रखे हैं। वैसे ये काफी दिन पहले आ चुके हैं, डिलीवरी हो चुकी थी, और मैंने आप लोगों को एक दो बार बताया भी था व्लॉग में कि मैं आपको दिखाऊंगी, बट ऐसे ही होता गया। मतलब फिर हम लोग गाड़ी लेने चले गए, फिर हम लोग सुरकंडा चले गए, फिर एक दिन हम लोग ऐसे ही घूमने चले गए। तो इस बीच में मुझे टाइम मिला नहीं, और मुझे लग रहा है कि अगर कुछ भी इनमें डिफेक्ट होगा तो मैं रिटर्न भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि रिटर्न की डेट भी जो है खत्म होगी। इतने दिन तो हो ही गए हैं। तो अभी चलो फटाफट से आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये 1 2 3 4 और 5, तो मैंने 5 सूट मंगवा रखे हैं। ये भी सिलने वाली है, ये भी सिलने वाली है, और ये भी सिलने वाली है। बाकी 2 ये ना कोड सेट वाले हैं, जो शॉर्ट कुर्ती और प्लाजो टाइप का होता है, वो वाले हैं। तभी मैं फटाफट से खोल के दिखाती हूँ। ये दोनों मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बाकी ये तीनों मैंने ना सिलने के लिए मंगवाई है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पतला कपड़ा है, और ये क्या बोलते हैं, पॉलिस्टर वाला कपड़ा है, यानी कि बरसात के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसको धुलेंगे तो जल्दी सूख भी जाएगा। तो इसी पर्पज से मैंने इनको मंगवाया। तो आपको, तो सबसे पहले मैं आपको ये वाली दिखाती हूँ, ये दोनों दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है इसका पजामा, यानी कि प्लाजो टाइप का है, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही मोटी होगी, तो मैंने M साइज मंगवाया। तो थोड़ा ढीला है ये पैंट, क्योंकि मैंने इसको पहले खोल के देखा था, तो ये थोड़ा सा ढीला है। तो मुझे साइड से इसको ना फिटिंग करना होगा। अगर मैं S साइज मंगवाती हूँ तो S साइज का मेरे पे परफेक्ट आता है, उसको मुझे फिटिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन इस बार पता नहीं, मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही मोटी होगी, तो मैंने M साइज मंगाया। तो थोड़ा सा ये पैंट जो है वो ढीला है। तो ये है इसका प्लाजो पैंट, और ये इसकी कुर्ती है। तो माफ करना दोस्तों, मैंने इसको उल्टा करके रखा हुआ है। कहते हैं कि कपड़े को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए, या उल्टा फोल्ड नहीं करना चाहिए, तो शायद मैंने इसको जल्दबाजी में कर दिया होगा। तो ये रही कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती है, और इसके बाजू कुछ इस टाइप की है, मतलब ढीले ढीले वाले बाजू है, अम्ब्रेला टाइप के। ये देखो इतने ढीले हैं, पता नहीं पहन के तो कैसा लगेगा, अभी मैंने इसको पहन के देखा नहीं है। तो ये इसकी कुर्ती है। तो ये रहा फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला खोलते हैं। ये मुझे अच्छा लगा। तो ये है इसका पैंट, इसका भी सेम है, ढीला है ये भी, बट इस पे ये है कि ये दे रखी है डोरी, तो इससे साइड टाइट हो जाएगा जो भी है। तो ये इसका सलवार है, और इसमें पॉकेट भी दे रखे हैं भाई। एक ही साइड है कि दोनों साइड है? नहीं, इस पे एक ही साइड पॉकेट है, और इस वाले पे पॉकेट नहीं है। तो ये रहा दूसरा वाला, और ये रही उसकी कुर्ती। यार दोनों कुर्ती उल्टी कर रखी है मैंने। तो ये रही इसकी कुर्ती। तो ये वाला ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा। कोट सेट आपने देखा होगा, काफी ज्यादा चल रहा है। तो मैंने तो वैसे मेरे पास पुराने वाले भी हैं, लेकिन ये मैंने इसी बार मंगवाए नए। तो ये देखो, तो ये रहे 2। अब आपको सिलने वाली सूट दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये वाली है। अब ज्यादा महंगी तो नहीं है दोस्तों, पर ये है कि घर में पहनने के लिए और अपने लिए, मतलब सिलूंगी मैं प्रैक्टिस करने के लिए, सही है कपड़ा। तो ये 5 मीटर कपड़ा है, मतलब सलवार और कुर्ता दोनों इसी पे बनेगा। तो ये कुछ इस तरह का है, पता नहीं 5 मीटर, ऐसे मुझे लग तो रहा है 5 मीटर पूरा है। तो एक सूट ये है। ये वाले तो मैंने बिल्कुल खोल के नहीं देखे भाई, ये और ये पता नहीं कुछ भी होगा तो मैं रिटर्न नहीं कर पाऊंगी। तो
ये भी 5 मीटर वाला है दोस्तों। चलो पूरा क्या ही खोलना है, थोड़ा बहुत खोल के दिखाते हैं आपको, है ना। ओहो, पूरा गड़बड़ कर दिया मैंने। तो ये कुछ इस टाइप का है। तो ये भी 5 मीटर का है। ये भी सलवार और सूट इसी पे बनेगा। तो मैंने इसको पूरा खोल दिया। मैं कह रही थी कि नहीं खोलती हूँ, लेकिन पूरा खुल गया ये। तो ये कुछ ऐसा है। अब देखते हैं सिलने के बाद ये कैसा लगता है। बाकी कपड़ा अच्छा है, बरसात के टाइम के लिए मतलब जल्दी सूख जाएगा, इसीलिए मैंने ये मंगवाए हैं। तो अच्छा है, मतलब देखते हैं कब तक मैं सिल पाती हूँ, है ना। तो ये और ये सेम पैटर्न है, बस कलर अलग है। तो मैंने येलो में मंगा रखा है और ये ब्लू में। चलो इसको नहीं खोलते हैं ना, इसको ऐसे ही दिखाते हैं आपको। तो ये भी सेम है 5 मीटर वाला। अबे यार, मुझसे ऐसे गड़बड़ी हो रही है। ये तो ये रहा तीसरा सूट। तो ये थी मेरे मीशो से खरीदारी, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दी है। और कब से सोच रही थी मैं, तो फाइनली आज मैंने आपको दिखाई दिया। तो आप लोगों को कैसी लगी सारी सूट जरूर बताना। बाकी जब सिलूंगी, जब पहनूंगी, तब तो आप लोग देख ही लेंगे, है ना। क्योंकि भाई रील वगैरह डालती रहती हूँ, वीडियो वगैरह बनाती रहती हूँ, तो आप लोग देख ही लेंगे। तो ये मेरी सूट हो गई। अब इनको फटाफट से फोल्ड करते हैं और इनको मुझे फिटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा ढीले हो रहे हैं। मैंने इनको पहन के देखा था, इसीलिए शायद दोनों कुर्ती उल्टी थी ना, तो मैंने इनको ना गलती की कि M साइज मंगवाए। तब इनकी फिटिंग करनी पड़ेगी। और बाकी एक इसको भी दिखाई देते हैं आप लोगों को, है ना। तो ये मेरी कल परसों की मेहनत है। परसों शाम को मैंने अपना सलवार बनाया। तो ये मैंने परसों शाम के टाइम पे मैंने ये सलवार बनाया। और कल शाम को मैंने इसका कुर्ता बनाया, जो कि कुछ इस तरह का है। तो इसके गले पे ना तुलपाई करना बाकी है, आगे और पीछे दोनों गले पे मुझे तुलपाई करनी है। बाकी अपनी सूट के साइड से मैं तुलपाई नहीं करती हूँ, मैं सीधा सिलाई लगा देती हूँ, शॉर्ट में निपटा देती हूँ मैं अपना, है ना। तो ये रही मेरी सूट। तो अभी इनको फटाफट से फोल्ड करती हूँ और इसमें मैं तुलपाई करती हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक सूट आ रखी है, जो कि कल दी है आंटी जी ने। तो उसके बाद मैं इसकी कटिंग वगैरह करती हूँ, टाइम होगा तो, क्योंकि अभी थोड़ी देर में खाना बनाने का टाइम भी होने वाला है। तो देखती हूँ जब भी करूंगी, तो मतलब आज मैं इसकी कटिंग भी कर लूंगी। तो ये रही आंटी जी की सूट, ये सलवार है और ये कुर्ता है। तब देखूंगी बाद में इसकी कटिंग वगैरह करती हूँ। तो चलो, ये थी मेरी मीशो से शॉपिंग। और जितनी भी मैंने मंगवा रखी है सब 200-250 के बीच में है, तीनों सूट। सॉरी, मैं बताती हूँ। ये वाली तो मुझे 149 या 50 ऐसे की कुछ पड़ी है, ये वाली, यानी कि 150 की। ये वाली मुझे 150 की पड़ी है। और जो ये वाली सूट है, ये मुझे 250 की पड़ी है। 249 की ये है, 249 की ये है। तो 250 यानी कि 500 की मुझे ये दो पड़ी हैं। और ये वाले थोड़े से ठीक ठाक है, मतलब 450 के लगभग के हैं दोनों। नहीं, सॉरी, ये 300 कुछ का है और ये 449 का है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो ऐसे ही कुछ था। तो मतलब काफी ठीक ठाक है। मैं मीशो से बहुत ज्यादा कपड़े मंगाती हूँ अपने। मेरे सबसे ज्यादा कपड़े जो है वो मीशो से होते हैं, चाहे वो टॉप होगी, चाहे वो जीन्स हो गई, चाहे वो टी शर्ट होगी, चाहे वो सलवार हो गए। मैं बहुत सारे कपड़े मंगवाती हूँ अपने लिए मीशो से। और बच्चों के लिए तो मैंने आज तक कभी नहीं मंगवाई, झूठ नहीं बोलूंगी। बच्चों के लिए हम लोग जब भी कपड़े वगैरह लेते हैं तो मॉल से ही लेते हैं, दुकानों से लेते हैं। ऑनलाइन मैंने बच्चों के लिए आज तक कभी नहीं मंगवाए हैं। बट अपने लिए मैं और साड़ी भी जो है मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। तो काफी अच्छा मिला। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे रिटर्न करना पड़ा हो या कुछ खराब निकला हो, ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी सूट पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना। तो मिलता है आपको अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।